नमस्कार। श्लोकों के क्रम में किरात आर्जुनियम का 11वां श्लोक पढ़ने के लिए हम लोग आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हैं। तो प्रारंभ किया जाता है। आप जैसा जानते हैं कि महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरात आर्जुनियम का प्रथम सर्ग और 1 से लेकर के 44 श्लोकों तक जो है वंशज छंद में लिखा है। ठीक है, तो देखेंगे। अशक्तं मारध्यते यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्। कि असक्तं माराध्यतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम्। देखें, अब बरेचर जो है युधिष्ठिर के सम्मुख जो है दुर्योधन की नीतियों के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि हे महाराज, वह दुर्योधन यथा यथं विभज्य, यथा यथं विभज्य, जैसे तैसे। विभज्य माने क्या किया है? बंटवारा कर दिया है, यानी समय को क्या किया है? बांट दिया है। यानी अब वो अपना कार्य जो है कैसे निपटाता है राज्य का? समय को समयानुसार उसको क्या किया है? विभाजित करके समपक्षपातया, सम यानी समान, समान रूप से, बराबर रूप से जो है, और बिना पक्षपात किए हुए, बिना पक्षपात किए हुए यानी समान रूप से भक्त्या, भक्त्या माने स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो है वह दुर्योधन क्या कर रहा है? स्नेह पूर्वक जो है असक्तम आराध्यता, असक्तम आराध्यता, असक्तम यानी बिना किसी आसक्त के, बिना किसी लगाव के आराध्यता जो है वह क्या कर रहा है? हाँ, सेव मानस्य यानी क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। उसके अंदर जो है सेवा के भाव आ गए, वो प्रजा की सेवा कर रहा है, ऐसा पब्लिक में जो है दिखाने का प्रयास कर रहा है अपने आप को। बात समझ आ रही है? और देखिए आगे लिखा हुआ है गुणानुरागादि सख्यम ईवान, और अपने गुण और अनुराग से, गुण और अनुराग से सख्यम ईवान यानी सख्यम माने सखा को, यानी मित्र को, अपने गुण और अनुराग से मित्र को ईवान यानी प्राप्त किए हुए, यानी अपने गुणों से वह क्या कर रहा है? लोगों को अपना मित्र बना लेना है।
मित्रता का व्यवहार दिखा रहा है। कैसे? अपने गुणों से। ठीक है, आगे जो है इव सख्यम इव त्रिगणः परस्परम न बाधते। त्रिगणः यानी तीन गुण, धर्म, अर्थ और काम। देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, त्रिगणः को संबंध, त्रिगण का किससे संबंध है और किससे नहीं है। आप जानते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की जाती है। तो इसमें जो है बनेचर कह रहा है कि धर्म, अर्थ और काम, इसी को त्रिगणः कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिगणः। पूछता है कि निम्नलिखित में त्रिगणः कौन नहीं है। जैसे आपसे दे दिया टीजीटी के प्रश्न में कि निम्नलिखित में त्रिगणः कौन नहीं है, तो त्रिगणः में मोक्ष, जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष से आता है, तो इसमें जो है मोक्ष की बात नहीं की गई है। त्रिगणः में यही आते हैं, धर्म आता है, अर्थ आता है और काम आता है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, इसी को त्रिगणः कहा गया है। तो बनेचर कह रहा है कि है महाराज कि यथा यथम विभज्य, जैसे तैसे क्या किया है, समय को विभाजित कर दिया है, बांट दिया गया है। यानी अपनी वो दैनिक दिनचर्या को समान भागों में विभाजित करके क्या कर रहा है, समपक्षपातया, यानी समान रूप से, यानी सबको एक दृष्टि से देखते हुए बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष भाव से क्या कर रहा है, भक्त्या, भक्त्या माने स्नेह से, प्रेम पूर्वक क्या कर रहा है, आसक्तम आरभ्यता, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी लगाव के, आरभ्यता सेवा कर रहा है। यानी वो प्रजा की कैसा कर रहा है, सेवा कर रहा है। आगे देखेंगे, पुनः फिर कह रहा है गुणाद रागम इव सख्यम इव, यानी गुण और अनुराग से, सख्यम इव यानी अपनी मित्रता को बढ़ा रहा है, अपने गुणों के अनुराग से मित्रता का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। और त्रिगणः परस्पर, ये जो तीनों गुण है कौन, धर्म, अर्थ और काम, ये परस्परम, परस्पर माने निरंतर, ना बाधते, बाधित नहीं करते। कहने का अंदर किसी भी मनुष्य के अंदर जो है धर्म, अर्थ और काम की जो भावना होती है, वह किसी को किसी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाती। यही जो है इस श्लोक का जो है, यानी किसी कार्य में जो है किसी को बाधा उत्पन्न नहीं करती है। और आप जान ही रहे हैं, जिससे पूछेगा त्रिगणः, त्रिगणः का क्या आशय हो जाएगा, त्रयाणाम गणः त्रिगणः, त्रयाणाम गणः त्रिगणः जो है इसका विच्छेद हो जाएगा, तो यानी जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी त्रिगणः से क्या, जैसे विकल्प में दे दिया आपको ऑप्शन में कि त्रिगणः शब्द का क्या अभिप्राय है, तो एक जगह दे दिया धर्म, एक दे दिया अर्थ, एक जगह काम, एक जगह धर्मार्थ काम मोक्षा दे दिया चतुर्थ विकल्प में। तो कौन सा सही हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसमें तीनों समन्वित एक रूप में दे दिया जाएगा। बाकी आप जान ही रहे हैं कि इसमें कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है, जतो जरो। जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, जा से रगड़। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगड़, एक तगड़, एक जगड़ और एक रगड़, वहीं पे वंशस्थ
छंद होता है। ऐसे ही आप जो है 2-3 बार जो है पढ़ करके और वीडियो को देख करके अभ्यास कर लेंगे, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। अगला श्लोक हम शुरू करते हैं, देखेंगे। निरत्ययं सामनदान वर्जितम् न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेष सालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। एक बार रिवीजन कर ले कि निरत्यं सामनदान वर्जितम् न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेष सालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अब देखिए लिखा है कि तस्य, तस्य यानी उसके द्वारा। अन्वय सही अनुवाद देखेंगे कि तस्य, तस्य यानी उसके द्वारा। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। तस्य माने उसका या उसकी। उसका कौन है? दुर्योधन। कौन कह रहा है? वनेचर कह रहा है। कह रहे हैं कि तस्य उसके द्वारा। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा जो है निरत्यं दान वर्जितम्, निरत्यं दान वर्जितम्। निरत्यं यानी जो है कह रहे हैं कि बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, यानी एकदम निर्विघ्न। और दान वर्जितम् यानी जो है दान आदि क्रियाएं, यानी उस दुर्योधन के द्वारा जो है एकदम जो है बिना दान के नहीं होती। यानी वो प्रजा में जा रहा है तो कैसा कर रहा है? कोई भी कार्य करता है तो बिना किसी दान के वो नहीं संपन्न करता है। और कैसे है? एकदम निरत्यय, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, या एकदम निर्विघ्न कह सकते हैं। साम, साम यानी जो है जो प्रिय हो, जो प्रिय हो। कहने का मतलब जो है वह जो है उस दुर्योधन के द्वारा निरत्यम यानी एकदम निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के दान वर्जित, यानी जो है दान वगैरह देता है। और कैसे? साम एकदम प्रिय, ठीक है, प्रिय वचन से। और सत्क्रियाम विरहय्य, विरहय्य, सत्क्रियाम विरहय्य यानी ऐसे आदर पूर्वक, विरहय्य यानी विहाय, भूरि दानम, भूरि दानम। भूरि माने अधिक या बहुलता के मात्रा में। कह रहे हैं कि वह भूरि दान, यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि नाम मात्र का ही दान करता है। कह रहे हैं लोगों का कैसा कर रहा है? सत्कार, सत्क्रिया, यानी उनका आदर सत्कार करते हुए, ठीक है। भूरि दान यानी अधिक से अधिक सम्मान देते हुए उस दुर्योधन के द्वारा कह रहे हैं कि गुणानुरोधेन बिना,
गुणानुरोधेन विना, यानी गुणानुरोधेन विना ना प्रवर्तते, बिना गुणों के अनुरोध किए बिना ही ना प्रवर्तते, यानी प्रसन्न नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। पुनः आप देखेंगे कि तस्य निरत्यम, तस्य यानी जो है उस दुर्योधन के द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, निरत्यम यानी बिना किसी प्रकार बाधा के रहित, रुकावट के रहित, दान वर्जितम यानी जो है दान भी कैसे होता है, सत्क्रिया, कैसे हो रहा है, सत्क्रिया यानी सत्कार पूर्वक जो है, और गुणानुरोधे यानी गुण जो होता है, यानी जो दान कर रहा है सत्कार गुणानुरोधे बिना, यानी बिना गुणों के युक्त रहन करें, बिना गुणों से युक्त हुए भी, और साम यानी मधुर वचनों के द्वारा, यानी अच्छे गुणों और मधुर वचनों के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा, विरहय यानी त्याग करके, भूरि दानम, भूरि माने अधिक, दानम माने धन का वितरण करते हुए, विशेष शालिनी, विशेष शालिनी यानी विशेष प्रकार की जो है प्रशंसा करते हुए, विशेष प्रकार की प्रशंसा करते हुए, यानी प्रशंसा योग्य, सत्क्रिया यानी जो है ऐसे कार्य को करते हुए, गुणानुरोधेन बिना यानी गुणों की योग्यता के बिना ना प्रवर्तते यानी नहीं होता है। यानी अगर आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है, यानी आपका गुण या व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप किसी को दान दे देंगे, दान अगर फेंक कर देंगे लोग, तो वो दान के योग्य नहीं रह जाता, उसकी जो योग्यता होती है वो तुच्छता के समान होती है। तो आदमी कहेगा क्या हम भूखे इतने थोड़ी हैं कि आपके फेंके हुए सामान को, वस्तु को हम ऐसे थोड़ी ले लेंगे, अगर आप दे रहे हैं तो हमको सम्मान पूर्वक दे दीजिए, आदर पूर्वक दे दीजिए। तो बनेचर वही कह रहा है कि वह जो अपने राज्य में दान आदि क्रिया कर रहा है कि गुणानुरोध है, यानी गुणों के अनुराग से और सत्क्रिया, सत्कार्यों से, ठीक है, विशेष शालीन और विशेष प्रकार की शालीनता को प्रकट करते हुए तब जो है दान आदि क्रियाओं को अपने राज्य में वो संपन्न करता है। कौन करता है? दुर्योधन। और कौन बता रहा है? बनेचर बता रहा है। किससे बता रहा है? ठीक है। निरत्यम सामनादान वर्जितम, ये जो है सूक्ति है, पूछी जाती है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? किरातार्जुनीयम से। किसके द्वारा कहा गया उक्ति है? बनेचर के द्वारा कही गई उक्ति है। और छंदों में आप जानते हैं कि कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। ठीक है, आगे चले।